स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा भट्ट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ही बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंच गए हैं। आज उनका अहम कार्यक्रम काशी में रहने वाला है। 5 घंटे का ये समय प्रधानमंत्री काशी में बिताएंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए जब प्रधानमंत्री बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद थे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पर मौजूद और अन्य सदस्यों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री को आप यहां देख रहे हैं और यहां से आगे उन्हें बीएचयू पहुंचना है। तो 5 घंटे का ये समय, लेकिन जो टाइमिंग है इस दौरे की वो बहुत अहम है क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उससे पहले आज जब प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र काशी में मौजूद हैं तो आज काशी को 1500 करोड़ की सौगात वो देने वाले हैं अलग अलग परियोजनाओं के जरिए। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन होना है जो भारत जापान मैत्री का प्रतीक है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री, इसके बाद का कार्यक्रम टाइमलाइन के हिसाब से एक बार विस्तार से बताइए। देखिए मीनाक्षी, प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर इस वक्त उतर रहा है बीएचयू के इस आईआईटी कैंपस में। हम कोशिश करेंगे कि आपको तस्वीरें दिखा सकें क्योंकि एक एक करके उनका और उनकी सुरक्षा का जो हेलीकॉप्टर है वो इस वक्त उतर रहा है। यहाँ पर पूरी तैयारी है क्योंकि पहला कार्यक्रम यही है प्रधानमंत्री मोदी का। और ये जो ग्राउंड है यहाँ पर तकरीबन 6000 लोग इस वक्त जुटे हुए हैं। 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होना है और ठीक प्रधानमंत्री अपने वक्त पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कुछ क्षणों के बाद आपको मंच पर वो दिखाई देंगे और मंच के सामने 6000 बीजेपी के कार्यकर्ता, समर्थक या ऐसे लोग जिन्हें बुलाया गया है, प्रबुद्ध लोग, वो सामने होंगे। और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर ढेरों ऐसे शिलान्यास, उद्घाटन, ऐसे कार्यक्रम में एक बार फिर कहूंगा अपने कैमरामैन को उधर दिखाएं, कार्यक्रम है जो कि प्रधानमंत्री आज उसका उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा जो है वो है रुद्राक्ष सेंटर। यहाँ के कार्यक्रम के बाद वो रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ की जो मीटिंग है ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना काल के बाद, इस दूसरी लहर के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार सीधे अपनी जनता से रूबरू हो रहे हैं। उनके लिए काशी के लिए पिटारे में उनके पास बहुत कुछ है और जो शिलान्यास, जो उद्घाटन आज वो कर रहे हैं वो काशी वासियों के लिए आने वाले वक्त के लिए। एक बात आपसे और जानना चाहेंगे जी कुमार, आपसे एक बात और यहाँ पर समझना चाहेंगे। प्रधानमंत्री क्योंकि वहां के सांसद भी हैं और सबसे बड़े स्टार हैं काशी के, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर स्टार पहुंच रहा है जमीन पर, ग्राउंड पर, तो यकीनन उनके समर्थक और लोगों के बीच जो उत्साह होता है वो भीड़ की शक्ल भी ले सकता है। और लगातार अपनी कैबिनेट मीटिंग्स में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ये कहते रहे हैं कि सभी को इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा कि ये ख्याल रखा जाए कि कोविड की तीसरी लहर के प्रति हम आगाह रहें। आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। इसके मद्देनजर क्या तैयारियां हैं वहां पर, कुमार? देखिए मीनाक्षी, कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन हो ये सुनिश्चित किया जा रहा है और जितना हम लोग महसूस कर पा रहे हैं, मीडिया वाले भी अंदर अलाउड नहीं हैं। जो 6000 लोगों को बैठने की तैयारी है, चूंकि ये ग्राउंड बहुत बड़ा है और ह्यूज एक पंडाल लगाया गया है। कल शाम को जब हम इस पंडाल में घूम रहे थे तो 3 फीट 4 फीट की दूरी पर एक एक चेयर लगाया गया था। लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखें तो खुद ब खुद ये समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनावी क्षेत्र, अपने संसदीय क्षेत्र में आ तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ इस कार्यक्रम के अलावा वो लोगों से सीधे रूबरू होने से बच रहे हैं या ऐसी जगहों पे ऐसे रास्ते को नहीं ले रहे कि लोग कम से कम उन्हें देखने सड़कों पर उतर आए। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री यहाँ हेलीकॉप्टर से उतरे हैं। यहाँ के बाद यहाँ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर जो कन्वेंशन सेंटर बना है वो है, लेकिन वहां भी प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं ताकि जो सड़क मार्ग है अगर उससे जाएंगे तो लोगों की भीड़ सड़क पर आ सकती है। और कोरोना के नियम को देखते हुए उन्होंने इसका ध्यान रखा है। उसके बाद वहां से तकरीबन 1 किलोमीटर वो सड़क से जाएंगे जिसमें कि लोग नहीं होंगे। कन्वेंशन सेंटर में भी कुछ लोग बुलाए गए हैं। वहां से वापस जब प्रधानमंत्री आएंगे बीएचयू तो वहां से भी संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी ही उड़ करके आएंगे और फिर उसके बाद यहां से जब दोबारा वो जाएंगे मिलने जो
कोरोना वॉरियर्स हैं उन तक वो सड़क से जाएंगे। तो कुल मिलाकर बीएचयू के भीतर 2 कार्यक्रम रखे गए ताकि कम से कम लोगों से इंटरेक्शन हो, और जो जहां पर बाहर वो जा रहे हैं वहां भी वो हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। तो ये खास तैयारी और कोशिश ये की गई है कि प्रधानमंत्री का जो इंटरेक्शन है इस मीटिंग के अलावा लोगों के साथ ना हो, लोग भीड़ ना लगाएं, लोग सड़कों पर ना आएं। इसीलिए वाराणसी आपने शहर भी देखा है, छोटा होते हुए भी प्रधानमंत्री का पूरा दौरा जो है वो हेलीकॉप्टर से शहर के भीतर भी हो रहा है। तो ये कोरोना को देखते हुए है, और यहाँ भी जो कार्यक्रम है यहाँ पर कोरोना का खास ध्यान रखा गया है कि उसका जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स है, प्रोटोकॉल है, वो पालन हो। लेकिन अब देखना यह है कि वो पालन कितना हो पाता है। मीनाक्षी। साथी कुमार, हर बार हमने देखा है कि कैसे मां गंगा को याद करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब काशी की धरती पर पहुंचते हैं। मंदिर और पूजा पाठ से भी जुड़ा उनका कार्यक्रम होता है। इस बार उनके कार्यक्रम में काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ा कोई कार्यक्रम है या इसे कोरोना के मद्देनजर ही नहीं रखा गया है? जी बिल्कुल, यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी काशी आए, वाराणसी आए और बाबा विश्वनाथ के दर्शन ना करें, ये शायद नहीं होता है। लेकिन ये पहली बार ऐसा है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कि वो इस बार काशी विश्वनाथ मंदिर भी नहीं जा रहे और ना ही काशी कॉरिडोर जा रहे हैं, जो कि उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। क्योंकि अगर वहां जाते हैं तो वहां जरूर लोगों की भीड़ दिखाई देगी, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ सकती है, और कोरोना के वजह से ही ये पूरा का पूरा कार्यक्रम कुछ इस तरीके से बनाया गया है ताकि कम से कम लोगों से प्रधानमंत्री सीधा इंटरैक्ट करें, या फिर अगर वो सिटी के भीतर उनका कोई मूवमेंट है तो उसमें लोग उनके साथ सामने भीड़ न लगाएं, भीड़ न दिखाई दे, सड़कों पर लोग न दिखाई दे, मंदिर में भीड़ न जमा हो। तो ये एक बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में इस बार मंदिर दर्शन को नहीं रखा गया है और ना ही काशी कॉरिडोर जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने जरूर काशी कॉरिडोर की समीक्षा अधिकारियों के साथ की होगी, ये बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि कुछ महीनों के बाद ही जो काशी कॉरिडोर है वो जनता के लिए खोला जाना है। मीनाक्षी। बिल्कुल कुमार, हमें लगातार वहां से अपडेट कर रहे हैं और इस बीच ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं जब प्रधानमंत्री बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरे और उसके बाद वहां पर उन्हें रिसीव करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल वहां पर मौजूद थी, और यहां से अब प्रधानमंत्री बीएचयू में उनका अहम कार्यक्रम है और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी उन्हें उद्घाटन करना है। कुल मिलाकर 1500 करोड़ की ये परियोजनाएं जो आज काशी को सौगात के रूप में मिल रही हैं। आपको लगातार हम ये डिटेल्स भी दे रहे हैं कि आज के कार्यक्रम की हाइलाइट्स क्या हैं। बीएचयू के आईएमएस को एम्स का दर्जा जो है वो दिया गया प्रधानमंत्री के रहते। देखिए किस तरह से बदली है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसका जिक्र अभी कुमार भी कर रहे थे कि ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और मकसद यही कि उसे एक ग्लोबल स्पॉट के रूप में विकसित किया जाए। जो दर्शनार्थी वहां पर आते हैं उससे अलग काशी को क्योटो की तर्ज पर विकसित करने की लगातार एक कोशिश थी, एक विचार था। तो उसमें कितनी काशी बदली है वो आपको हम इन डिटेल्स के जरिए बता रहे हैं कि क्या क्या इस दौरान खुला है। अपने सांसद नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए काशी बेताब रहती है और खुद पीएम मोदी वक्त मिलते ही अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचते भी हैं। पीएम मोदी की कुछ पुरानी बातें जो उन्होंने काशी को लेकर कही, आपको सुनवाते हैं। चाहे वो पूर्वांचल हो, पूर्वी भारत हो, उत्तर पूर्व हो, देश के 100 से ज्यादा आकांक्षी जिले, सभी क्षेत्रों में विकास के अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज इस पवित्र अवसर पर वाराणसी सहित पूर्वांचल को लाभ पहुंचाने वाली 1200 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इसमें बड़े अस्पताल भी हैं, स्कूल और शैक्षणिक संस्थान भी हैं, सड़कें भी हैं, फ्लाईओवर भी हैं, पानी की योजनाएं भी हैं, पार्क भी हैं, शहर को और सुंदर बनाने वाले प्रोजेक्ट भी हैं। आपको याद होगा
जब काशी ने तय किया था कि बाबा के दरबार तक विश्वनाथ कॉरिडोर बनेगा, भव्यता दिव्यता के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधा को भी बढ़ाया जाएगा। विरोध करने वालों ने तब इसे लेकर भी काफी कुछ कहा था, बहुत कुछ किया भी था, लेकिन आज बाबा की कृपा से काशी का गौरव पुनर्जीवित हो रहा है। सदियों पहले बाबा के दरबार का मां गंगा तक जो सीधा संबंध था वो फिर से स्थापित हो रहा है। साथियों, नेक नियत से जब अच्छे कर्म किए जाते हैं तो विरोध के बावजूद उनकी सिद्धि होती ही है। हमारे लिए विरासत का मतलब है देश की धरोहर। जबकि कुछ लोगों के लिए विरासत का मतलब होता है अपना परिवार और अपने परिवार का नाम। हमारे लिए विरासत का मतलब है हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारे मूल्य। उनके लिए विरासत का मतलब है अपनी प्रतिमाएं, अपने परिवार की तस्वीरें। इसलिए उनका ध्यान परिवार की विरासत को बचाने में रहा। हमारा ध्यान देश की विरासत को बचाने, उसे संरक्षित करने पर है। जब यहां आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि यहां कुछ करना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा, बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। तो ये आपको हमने प्रधानमंत्री के पुराने बयानों में एक झलक दिखाई, काशी को लेकर उनका क्या विचार रहा है, क्या विजन रहा है। लेकिन अब आज प्रधानमंत्री के दौरे के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है और ऐसे में बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता हैं, स्टार कैंपेनर हैं, वो इस वक्त अपने संसदीय क्षेत्र में हैं। कुमार, अगर उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिहाज से भी इसे देखा जाए, सियासी मायने में प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना अहम है और अब ये आगे की राह चुनावों के लिहाज से बीजेपी की रणनीति को लेकर किस दिशा में तय करता है ये दौरा? देखिए मीनाक्षी, 2022 फरवरी मार्च में चुनाव होने हैं और प्रधानमंत्री सीधे अपने क्षेत्र में आज रूबरू हो रहे हैं कुछ महीने पहले। सीधे तौर पर हम इसे चुनाव का आगाज भी मान सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ सौगातों का जो पिटारा है वो इस ओर इशारा कर रहा है कि 2022 के चुनाव के पहले प्रधानमंत्री ने। आपको रोकना चाहेंगे, सीधी तस्वीरें हम वाराणसी से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला अब बीएचयू की ओर, जहां पर उन्हें एक बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित करना है। हालांकि मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री के दौरे की, पल पल का अपडेट कि कैसे आज प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं। और ये दौरा कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर तमाम एहतियात के साथ प्रधानमंत्री सबके बीच। और मीनाक्षी, ये भी याद रखना होगा कि प्रधानमंत्री ने अब से कुछ ही दिन पहले कोरोना की तीसरी लहर को लेकर, जिसका आप जिक्र भी कर रही थी, ये कहा था कि कोरोना की लहर आए ना, इसका ध्यान रखना है और कैसे इससे निपटना है तो बात की बात है, लेकिन इस लहर से कैसे बचा जाए इसको लेकर तमाम एहतियात बरतने चाहिए। और ऐसे में आज जब वाराणसी का उनका ये दौरा कई मायनों में अहम, क्योंकि दो ऐसे प्रमुख स्पॉट्स हैं, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर और बीएचयू का वो कैंपस जो अपने आप में ऐतिहासिक है, वहां पर प्रधानमंत्री का संबोधन होना और इस बीच तमाम जरूरी इंतजाम वहां पर किए गए हैं। कुमार अभिषेक लगातार जानकारी दे रहे हैं। कुमार, आप चुनाव के लिहाज से इस दौरे को तो अहम बता ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही ये जो दो
प्रमुख स्थान हैं जिन पर आज सबकी नजर केंद्रित है, खासतौर पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, ये दर्शाता है जापान और भारत के बीच जो सामरिक रिश्ते हैं किस तरीके से इसे आगे बढ़ाया गया है, इसे उसके प्रतिबिंब के तौर पर देखा जा रहा है। विकास के लिहाज से देखिए, प्रधानमंत्री ने बहुत पहले इसे क्योटो से जोड़ा था कि बनारस को कहीं ना कहीं क्योटो बनाना है। आप देखिए, ये जो कन्वेंशन सेंटर बना है इसमें जापान का सहयोग है। प्रधानमंत्री के शिंजो आबे जब आए थे यहाँ पर तब इसकी आधारशिला रखी, तब इसकी रूपरेखा तय हुई थी और आज ये पूरी तरीके से बनकर तैयार है, खड़ा है। और आज खुद प्रधानमंत्री उसको वाराणसी को सौंपेंगे, देश को सौंपेंगे। ये जो कन्वेंशन सेंटर है ये भारत जापान मैत्री का भी प्रतीक है और जितना हाईटेक, जितना अत्याधुनिक इसे बनाया गया है वो अपने आप में एक मिसाल के तौर पर है, क्योंकि ये काशी को अपनी परंपरा और नई तकनीक, मतलब आधुनिक युग से दोनों से ये जोड़ता हुआ दिखाई देता है। तो प्रधानमंत्री का आज का जो यहाँ का कार्यक्रम है, जहाँ हम मौजूद हैं, ये बीएचयू कैंपस है, आईआईटी का ग्राउंड है। यहाँ पर तो प्रधानमंत्री पूरे बनारस और पूर्वांचल के लिए जो उनकी योजनाएं हैं, जो उनके कार्यक्रम हैं, जो शिलान्यास है, जो उनका आज का दूसरे कार्यक्रम है, उसका वो उद्घाटन करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। लेकिन कन्वेंशन सेंटर एक और ऐसा कह सकते हैं कि स्टार होगा, सितारा होगा, जिसे लोग आने वाले वक्त में देखेंगे और उसमें घूमने जाएंगे, क्योंकि ये 2 मंजिला बनाया गया है। रुद्राक्ष इसका नाम रखा गया है, 108 रुद्राक्ष लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि देश के सबसे अच्छे कन्वेंशन सेंटर में से एक है, सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है। तो प्रधानमंत्री की ये गिफ्ट है उनके तरफ से, भारत जापान मैत्री का प्रतीक के तौर पर ये गिफ्ट वाराणसी के लोगों को मिला है। अब आज जब ये खुलेगा तो फिर लोग इसमें देखने आएंगे, विदेशी सैलानी आएंगे, पर्यटक आएंगे। तो इन तमाम चीजों के लिए प्रधानमंत्री आज यहाँ आए हैं। लेकिन साथ साथ सिर्फ उद्घाटन या कह सकते हैं शिलान्यास ही नहीं है। 6000 लोगों को जब प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं, जिसमें उनके ज्यादातर कार्यकर्ता हैं, तो निश्चित तौर पर ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं आने वाले सियासत की तरफ इशारा करती हैं कि पूर्वांचल, जो कि बीजेपी का गढ़ था, 165 में से 115 सीटें बीजेपी ने 2017 में जीती थी विधानसभा चुनाव में। इस बार तमाम जो दूसरे दल हैं उन्होंने अपनी निगाह गड़ा रखी है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, ओवैसी हो, सबने पूर्वांचल में बीजेपी को हराने पछाड़ने का जो मन बनाया हुआ है उसे लेकर के आज का दौरा बेहद अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री यहां से आने वाले चुनाव का संकेत देने जा रहे हैं। मीनाक्षी, और इन संकेतों में आज क्या दिखता है, राजनीति के जानकार क्या संकेत पढ़ते हैं, इस पर तो चर्चा आज दिन भर जारी रहेगी। लेकिन आज तक पर भी कवरेज आप लगातार देखते रहेंगे और प्रधानमंत्री यहां मंच पर पहुंच चुके हैं जनसभा के बीच। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन माननीय प्रधानमंत्री जी। काशी की इस नगरी में जो आपकी नगरी है, आपके चरणों में हमारा प्रणाम। साथ ही हम स्वागत करते हैं माननीय राज्यपाल महोदया का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और मंच पर आसीन माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का, मंच पर विराजमान माननीय मंत्रीगण, माननीय श्री अनिल राजभर जी, माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी और माननीय श्री रविंद्र जायसवाल जी, सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन। हम सब ने देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने अथक परिश्रम और प्रतिबद्धता से विगत 7 वर्षों में काशी की इस नगरी में विकास की अविरल गंगा बहाई है। हमने देखा है कि काशी, नई काशी परंपरागत स्वरूप को बनाए रखते हुए आधुनिक सुविधाओं और संसाधनों से युक्त होकर आज स्मार्ट काशी के रूप में उभर रही है। ये कायाकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों का फल है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और आप सब अपनी भावनाओं के पुष्प जोरदार तालियों के माध्यम से मंच तक पहुंचाएंगे।
अपने स्थान पर बैठ जाएं। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, नया उत्तर प्रदेश है जो उम्मीदों को बोझ नहीं मानता बल्कि उसे सफलता का आधार मानता है। ये नया उत्तर प्रदेश है जो प्रतिभा को प्रोत्साहन देता है और उनके स्वप्नों को साकार करने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे आपको हम फिर ले चलेंगे। हमारे साथ कुमार अभिषेक भी लगातार बने हुए हैं। कुमार, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। भारत जापान मैत्री का तो ये प्रतीक है, लेकिन काशी वासियों का जीवन ये किस तरह से बेहतर बनाएगा, काशी के विकास में ये किस तरह से योगदान देगा? देखिए मीनाक्षी, इस वक्त प्रधानमंत्री आईआईटी ग्राउंड में हैं और जिस मंच पर हैं मौजूद हैं वहां से वो कई जो उनकी योजनाएं हैं उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। यहां से वो काशी कन्वेंशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाएंगे। प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री अनिल राजभर जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिला और महानगर के पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरती पर काशी के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं प्रदेश वासियों की ओर से और आप सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी ने देश और दुनिया के सामने अपनी जो नई पहचान बनाई है, इस नई काशी जो अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वह नई काशी आज स्मार्ट काशी के रूप में प्रदेश, देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी के विजन, उनका निरंतर मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा आज काशी वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को एक नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर कर रहा है। विगत 16 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है। इस महामारी के इस पूरे कालखंड के दौरान पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को जो योग्य मार्गदर्शन और नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिला, दुनिया के तमाम देशों में न केवल उसकी सराहना हुई बल्कि लोगों ने उसे आत्मसात भी किया। अपनी तमाम व्यस्तता के बावजूद महामारी के इस कालखंड में काशी वासियों के साथ निरंतर संवाद, काशी की निरंतर चिंता और काशी के विकास के इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रेरणा और मार्गदर्शन आज एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी
काशी की लगभग 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए हमारे बीच में बाबा विश्वनाथ की इस पावन नगरी में, देश की इस सांस्कृतिक राजधानी में अपना मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करने के लिए हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पिछले 7 वर्षों के दौरान काशी में 10,300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी हुई हैं और लगभग 10,284 करोड़ रुपए की योजनाएं वर्तमान में गतिमान हैं। काशी जिन बातों के लिए तरसता था, आज वो काशी अपने एक नए रूप में देश और दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा बन रही है। स्वास्थ्य का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, शिक्षा, पेयजल, हर एक क्षेत्र से जुड़ी हुई इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके कर कमलों से यहां पर संपन्न होने जा रहा है। अपनी तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यस्तताओं के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि के रूप में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में अपना समय अपने संसदीय क्षेत्र के लिए निकाला और समय समय पर अपना मार्गदर्शन भी देते हैं। मैं इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए काशी वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी जब काशी आते हैं तो हम सब आह्लादित हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं। हम उन्हें माननीय प्रधानमंत्री के रूप में या माननीय सांसद के रूप में ही नहीं देखते, बल्कि हम उन्हें अपने अभिभावक और संरक्षक के रूप में भी देखते हैं और इसीलिए वो हमेशा बहुत सारे उपहार लेकर आते हैं। आज भी लगभग 1500 करोड़ की परियोजनाओं का उपहार लेकर वो आए हैं, जिसमें से 205 परियोजनाएं जिनका वो शिलान्यास करेंगे और 78 परियोजनाएं जिनका लोकार्पण करेंगे। ये सारी परियोजनाएं शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यटन, यातायात, परिवहन, आवास से जुड़ी हैं, जिससे काशी की तस्वीर भी बदलेगी। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से हम हर अपडेट दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री अब कुछ ही पल में यहाँ बोलेंगे, लेकिन इससे पहले योगी आदित्यनाथ भी जब मंच से बोल रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि काशी को लेकर जो प्रधानमंत्री का विजन रहा है, उसने काशी का बीते सालों में रूप बदला है, स्वरूप बदला है। 1,500 करोड़ की परियोजनाओं का उपहार आज माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। बटन दब गया और बटन दबते ही शिलापट का अनावरण। लगभग 1,500 करोड़ की परियोजनाएं काशी के विकास और समृद्धि के लिए, जिसमें शामिल है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का लोकार्पण भी। हम आपको बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी रुद्राक्ष जाएंगे और वहां विधिवत उसका शुभारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। इन समस्त योजनाओं से काशी की तस्वीर और तकदीर तो बदलेगी ही, साथ ही पूर्वांचल क्षेत्र भी विकास से परिपूरित होगा, समृद्ध होगा। इन्हीं योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हम सब ने एक छोटी सी फिल्म बनाई है, आइए देखते हैं। काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में धर्म और आध्यात्म की नगरी में विकास की अविरल धारा बह रही है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प एवं अथक प्रयासों से 7 वर्षों में इन विकासोन्मुख परियोजनाओं ने काशी वासियों का जीवन बेहतर बनाया है। इस कड़ी में आज काशी को पूर्ण हो चुकी विभिन्न परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। 210 करोड़ की लागत से पूर्ण परियोजनाओं सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, लगातार जानकारी दे रहे हैं। कुमार, ये कहा जा रहा है कि अब कन्वेंशन सेंटर के अंदर भी प्रधानमंत्री जाएंगे, वहां भी जायजा लेंगे। कितनी देर का ये लगभग कार्यक्रम रहने वाला है? क्योंकि हमने जब भी देखा है प्रधानमंत्री को, वो किसी ऐसी किसी बिल्डिंग का या फिर किसी प्रोजेक्ट का अगर अनावरण करते हैं तो भली भांति हर एक फीचर को समझना चाहते हैं। इस तरह के कैसे इंतजाम आज रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के भीतर दिखाई देंगे? देखिए, यहाँ से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री निकलेंगे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लिए। हेलीकॉप्टर से जाएंगे संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी, वहां से फिर बाई रोड तकरीबन 1.5 किलोमीटर का वो सफर होगा जब वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। यहाँ का जो इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है, इसमें प्रधानमंत्री ने तकरीबन 1,500 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं, जो शिलान्यास और उद्घाटन होने हैं, उसका उन्होंने अनावरण कर दिया है। कुछ देर बाद अभी वो अपने लोगों को, जो उन्हें सुनने आए हैं, जो कार्यकर्ता, जो लोग हैं, उनको संबोधित करेंगे। यहाँ का जो कार्यक्रम है तकरीबन अभी अगले 1 से 1.5 घंटे तक होने वाला है। और उसके बाद चूंकि प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम वाराणसी का 5 घंटे का है, प्रधानमंत्री यहाँ से तकरीबन 3:30-4 बजे उनका कार्यक्रम खत्म होगा। कुल 3 कार्यक्रम उनके आज वाराणसी में हैं। तो यहाँ से वो सीधा कन्वेंशन सेंटर जाएंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर अपने आप में बेहद ही नायाब बनाया गया है। हम लोगों ने कल से ही उसे रिपोर्ट किया है, देखा है, उसके भीतर की सुविधाएं जिस तरीके से बनाई गई हैं, बाहर से जो उसका लुक है, जापान के सहयोग से ये बनाया गया है पूरा का पूरा कन्वेंशन सेंटर। और ये आने वाले दिनों में वाराणसी का एक और माइलस्टोन होने जा रहा है वाराणसी के पर्यटन को लेकर के, क्योंकि ये जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है, रुद्राक्ष दरअसल अगर आप भगवान शिव को देखें तो पूरा शरीर रुद्राक्ष की माला से लदा होता है और शिव की यह नगरी है। इसलिए इस कन्वेंशन सेंटर के ऊपर जो मेहराब बनाया गया है, उसमें 108 रुद्राक्ष लगाए गए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर जब जो एम्बेसडर हैं जापान के, उनके साथ रुद्राक्ष का एक पेड़ भी वहां, पौधा भी वहां लगाएंगे। और इस सेंटर को एक्सेलेंस, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के तौर पर जाना जाएगा। जिस तरीके से जापान की तकनीक, जिस तरीके से वाराणसी की परंपरा, इन सब को उसमें पिरोया गया है, संजोया गया है। तो आने वाले वक्त में ये पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होने जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद तकरीबन आधे घंटे तक उसके भीतर उसका मुआयना करेंगे, ऐसा हमें बताया गया है। एक एक चीज प्रधानमंत्री देखेंगे। भीतर एक मॉडल भी रखा गया है और उसका जो ऑडिटोरियम है, जो कन्वेंशन सेंटर के भीतर का, वो विशाल है, बहुत बड़ा बनाया गया है। इसके अलावा जो सुरक्षा सिस्टम है वो बिल्कुल अत्याधुनिक है, जो फायर सिस्टम लगाए गए हैं वो सब अत्याधुनिक हैं। इसके भीतर एक म्यूजियम जैसा भी है जो कि काशी की पहचान को परिलक्षित करेगा इस कन्वेंशन सेंटर में। तो कोई भी आदमी, कोई भी शख्स, कोई भी सैलानी, पर्यटक अगर वाराणसी आता है और इस कन्वेंशन सेंटर में आता है तो उसे काशी की झलक, वाराणसी की झलक यहाँ दिखाई देगी। जापान भारत मैत्री का जो प्रतीक है वो उसके अंदर दिखाई देगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि जो ये ऑडिटोरियम, ये जो कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है, इसमें बड़े कार्यक्रम हो सकते हैं, भव्य कार्यक्रम और बड़े बड़े जो मीट है, समारोह हैं, कन्वेंशंस हैं, ये सब चीजें इसके भीतर हो सकेंगी। तो कुल मिलाकर वाराणसी को एक बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे वहां। कुमार अभिषेक यहाँ पर हमें बताते हुए कि क्यों नाम रखा गया है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जिस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, रुद्राक्ष को उसमें सम्मिलित किया गया है, इसी वजह से इसे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का नाम दिया गया है। हमसे कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं और ये दरअसल शिलापट्टियां मीनाक्षी यहाँ पर देखी जा सकती है कि अलग अलग जगहों पर जा पाना संभव नहीं है, इसीलिए एक ही जगह इन शिलापट्टियों को लाया गया है और यहाँ पर अनावरण इसका किया गया है। कई चीजों का ध्यान रखा गया है जो आम तौर पर अगर कोरोना नहीं होता तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम और ज्यादा विस्तृत होता।
ये हम सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से लोगों के बीच की गई है वो भी इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। लंबे समय बाद आप सब लोगन से सीधा मुलाकात का अवसर मिलल हो। काशी के सभी लोगन के प्रणाम। हम समस्त लोग के दुख हरे वाले भोलेनाथ माता अन्नपूर्णा के चरण में भी शीश झुकावत है। यूपी की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, यूपी के यशस्वी, ऊर्जावान और कर्मठ मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण और बनारस के मेरे भाइयों और बहनों, आज काशी के विकास से जुड़े 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला है। बनारस के विकास के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ महादेव के आशीर्वाद और बनारस की जनता के प्रयास से ही जारी है। मुश्किल समय में भी काशी ने दिखा दिया है कि वो रुकती नहीं है, वो थकती नहीं है। बहनों और भाइयों, बीते कुछ महीने हम सभी के लिए, पूरी मानव जात के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकेंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। वरना यूपी के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब दिमागी बुखार
इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों का सामना करने में यहां कितनी मुश्किलें आती थी। पहले के दौर में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और इच्छा शक्ति के अभाव में छोटे छोटे संकट भी यूपी में विकराल हो जाते थे। और ये तो 100 साल में पूरी दुनिया पर आई सबसे बड़ी आफत है, सबसे बड़ी महामारी है। इसलिए कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय है। मैं काशी के अपने साथियों का यहां शासन प्रशासन से लेकर कोरोना योद्धाओं की संपूर्ण टीम का विशेष रूप से आभारी हूं। आपने दिन रात जुटकर जिस प्रकार काशी में व्यवस्थाएं खड़ी की, वो बहुत बड़ी सेवा है। मुझे याद है कि आधी रात में भी जब मैं यहां व्यवस्था से जुटे लोगों को फोन करता था तो वो मोर्चे पर तैनात मिलते थे। कठिन समय था, लेकिन आपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। आप सभी के ऐसे ही कार्यों का नतीजा है कि आज यूपी में हालत फिर संभलने लगे हैं। आज यूपी कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस अभियान के माध्यम से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, नौजवान सभी को सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। बहनों और भाइयों, साफ सफाई और स्वास्थ्य से जुड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में तैयार हो रहा है, वो भविष्य में भी कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद करने वाले हैं। आज यूपी में गांव के स्वास्थ्य केंद्र हो, मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है। 4 साल पहले तक जहां यूपी में दर्जन भर मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, उनकी संख्या अब करीब करीब 4 गुना हो चुकी है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों का निर्माण अपने अलग अलग चरणों में है। अभी यूपी में करीब 550 ऑक्सीजन प्लांट्स, 550 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। आज बनारस में ही 14 ऑक्सीजन प्लांट्स का यहां लोकार्पण भी किया गया। हर जिले में बच्चों के लिए
विशेष ऑक्सीजन और आईसीयू जैसी सुविधाएं निर्मित करने का जो बीड़ा यूपी सरकार ने उठाया है वो भी सराहनीय है। कोरोना से जुड़ी नई स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण के लिए हाल में केंद्र सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया है। इसका भी बहुत बड़ा लाभ यूपी को होने वाला है। साथियों, काशी नगरी आज पूर्वांचल का बहुत बड़ा मेडिकल हब बन रही है। जिन बीमारियों के इलाज के लिए कभी दिल्ली और मुंबई जाना पड़ता था, उनका इलाज आज काशी में भी उपलब्ध है। यहां मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आज कुछ कड़ियां और जुड़ रही है। आज महिलाओं और बच्चों की चिकित्सा से जुड़े नए अस्पताल काशी को मिल रहे हैं। इनमें से 100 बेड की क्षमता बीएचयू में और 50 बेड जिला अस्पताल में जुड़ रहे हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास का सौभाग्य मुझे मिला था। अब आज इनका लोकार्पण भी हो रहा है। बीएचयू में जो ये नई सुविधा बनी है, थोड़ी देर बाद मैं उसे देखने के लिए भी जाने वाला हूं। साथियों, आज बीएचयू में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का भी लोकार्पण किया गया है। इस संस्थान में लोगों को आंखों से जुड़ी बीमारियों का आधुनिक इलाज मिल पाएगा। भाइयों और बहनों, बीते 7 सालों में काशी अपनी मौलिक पहचान बनाए रखते हुए भी विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। पूरे क्षेत्र में, चाहे वो नेशनल हाईवे का काम हो, फ्लाईओवर हो या रेलवे ओवरब्रिज हो, या चाहे तारों का जंजाल दूर करने के लिए पुरानी काशी में अंडरग्राउंड वायरिंग का सिस्टम हो, पेयजल और सीवर की समस्याओं का निदान हो, पर्यटन को बढ़ाने के लिए विकास कार्य हो, सभी में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। इस समय भी इस क्षेत्र में लगभग 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। नए प्रोजेक्ट, नए संस्थान काशी की विकास गाथा को और जीवंत बना रहे हैं। साथियों, काशी की मां गंगा की स्वच्छता और सुंदरता हम सभी की आकांक्षा भी है और प्राथमिकता भी है। इसके लिए सड़क हो, सीवेज ट्रीटमेंट हो, पार्कों और घाटों का सुंदरीकरण हो, ऐसे हर मोर्चे पर काम हो रहा है। पंचकोशी मार्ग का चौड़ीकरण पूरा होने से श्रद्धालुओं को भी सुविधा होगी और इस मार्ग पर पड़ने वाले
दर्जनों गांवों का जीवन भी आसान बनेगा। वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर जो सेतु है, उसके खुलने से वाराणसी के अलावा प्रयागराज, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर और बिहार आने जाने वालों को भी बहुत आसानी होगी। गौदौलिया में मल्टी लेवल 2 व्हीलर पार्किंग बनने से कितनी किचकिच कम होगी, ये बनारस के लोगों को भली भांति पता है। वहीं लहरतारा से चौका घाट फ्लाईओवर के नीचे भी पार्किंग से लेकर दूसरी जन सुविधाओं का निर्माण बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। बनारस की, यूपी की किसी भी बहन को, किसी भी परिवार को शुद्ध जल के लिए परेशान ना होना पड़े, इसके लिए हर घर जल अभियान पर भी तेजी से काम हो रहा है। साथियों, बेहतर सुविधाएं, बेहतर कनेक्टिविटी, सुंदर होती गलियां और घाट, ये चिर पुरातन काशी के उस काशी की नूतन अभिव्यक्ति है। शहर के 700 से ज्यादा स्थानों पर एडवांस सर्विलांस कैमरा लगाने का काम भी तेजी से जारी है। शहर में जगह जगह लग रही बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स और घाटों पर लग रहे टेक्नोलॉजी से लैस इंफॉर्मेशन बोर्ड, ये काशी आने वालों की बहुत मदद करेंगे। काशी के इतिहास, वास्तु, शिल्प, कला, ऐसी हर जानकारी को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने वाली ये सुविधाएं श्रद्धालुओं के काफी काम आएगी। बड़ी स्क्रीन्स के माध्यम से गंगा जी के घाट पर और काशी विश्वनाथ मंदिर में होने वाली आरती का प्रसारण पूरे शहर में संभव हो पाएगा। भाइयों और बहनों, आज से जो रोरो सेवा और क्रूज बोट का संचालन शुरू हुआ है, इससे काशी का टूरिज्म सेक्टर और फलने फूलने वाला है। यही नहीं, मां गंगा की सेवा में जुटे हमारे नाविक साथियों को भी बेहतर सुविधाएं दी जा रही है। डीजल नावों को सीएनजी में बदला जा रहा है। इससे उनका खर्च भी कम होगा, पर्यावरण को भी लाभ होगा और पर्यटक भी आकर्षित होंगे। मैं इसके बाद थोड़ी देर में रुद्राक्ष के रूप में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को भी काशी वासियों को सौंपने जा रहा हूं। काशी से विश्व स्तरीय साहित्यकार, संगीतकार और अन्य कलाकारों ने विश्व स्तर पर धूम मचाई है। लेकिन काशी में ही उनकी कलाओं के प्रदर्शन के लिए कोई विश्व स्तरीय सुविधा नहीं थी। आज मुझे खुशी है कि काशी के कलाकारों,
आर्टिस्टों को अपनी विद्या दिखाने के लिए, अपनी कला दिखाने के लिए एक आधुनिक मंच मिल रहा है। साथियों, काशी के पुरातन वैभव की समृद्धि ज्ञान की गंगा से भी जुड़ी हुई है। ऐसे में काशी का आधुनिक ज्ञान और विज्ञान के केंद्र के रूप में भी निरंतर विकास जरूरी है। योगी जी की सरकार, ये सरकार आने के बाद इस दिशा में जो प्रयास हो रहे थे उनमें और तेजी आई है। आज भी मॉडल स्कूल, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, ऐसे अनेक संस्थान और नई सुविधाएं काशी को मिली है। आज सीपेट के सेंटर फॉर स्किलिंग और टेक्निकल सपोर्ट की जो आधारशिला रखी गई है, ये काशी नहीं, पूर्वांचल के औद्योगिक विकास को भी ऊर्जा देगा। ऐसे संस्थान आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए कुशल युवाओं के में प्रशिक्षण में काशी की भूमिका को और मजबूत करेंगे। मैं बनारस के युवाओं को, विद्यार्थियों को सीपेट सेंटर के लिए विशेष रूप से बधाई देता हूं। भाई और बहनों, आज दुनिया के अनेक बड़े बड़े निवेशक आत्मनिर्भर भारत के महायज्ञ से जुड़ रहे हैं। इसमें भी उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। कुछ साल पहले तक जिस यूपी में व्यापार कारोबार करना मुश्किल माना जाता था, आज मेक इन इंडिया के लिए यूपी पसंदीदा जगह बन रहा है। इसका एक बड़ा कारण है यूपी में योगी जी की सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, सड़क, रेल और हाईवे कनेक्टिविटी में आए अभूतपूर्व सुधार से यहां का जीवन तो आसान हो रहा है, कारोबार करने में भी अधिक सुविधा हो रही है। यूपी के कोने कोने को चौड़ी और आधुनिक सड़कों, एक्सप्रेसवे जोड़ने का काम यहां तेजी से चल रहा है। डिफेंस कॉरिडोर हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हो या गंगा एक्सप्रेसवे, ये इस दशक में उत्तर प्रदेश के विकास को नई बुलंदी देने वाले हैं। इन पर सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, गाड़ियां ही चलेगी ऐसा नहीं, बल्कि इनके इर्द गिर्द आत्मनिर्भर भारत को ताकत देने वाले नए औद्योगिक क्लस्टर भी तैयार होंगे। भाई और बहनों, आत्मनिर्भर भारत में हमारी खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि आधारित उद्योगों की भी बड़ी भूमिका होने वाली है। हाल में ही केंद्र सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के सशक्तिकरण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। देश में आधुनिक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया गया है, उसका लाभ
अब हमारी कृषि मंडियों को भी मिलेगा। ये देश की कृषि मंडियों के तंत्र को आधुनिक और सुविधा संपन्न बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। सरकारी खरीद से जुड़े सिस्टम को बेहतर बनाना और किसानों को अधिक विकल्प देना, ये सरकार की प्राथमिकता है। इस बार धान और गेहूं की रिकॉर्ड सरकारी खरीद इसी का परिणाम है। साथियों, कृषि से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी यूपी में निरंतर काम चल रहा है। वाराणसी हो, पूर्वांचल हो, यहां पेरिशेबल कार्गो सेंटर, इंटरनेशनल राइस सेंटर जैसी अनेक आधुनिक व्यवस्थाएं आज किसानों के काम आ रही है। ऐसे ही अनेक प्रयासों के कारण हमारा लंगड़ा और दशहरी आम आज यूरोप से लेकर खाड़ी देशों में अपनी मिठास बढ़ रहा है। आज जिस मैंगो एंड वेजिटेबल इंटीग्रेटेड पैक हाउस का शिलान्यास किया गया है, वही क्षेत्र को एग्रो एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने में मदद करेगा। इससे विशेष रूप से छोटे किसानों जो फल सब्जी उगाते हैं, उनको सबसे अधिक लाभ होगा। साथियों, काशी और पूरे यूपी के विकास के इतने सारे कामों की चर्चा मैं इतनी देर से कर रहा हूं, लेकिन ये लिस्ट इतनी लंबी है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। भाई और बहनों, ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था। तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर
आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। एक और बड़ी बात, यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। इसलिए आज यूपी में नए नए उद्योगों का निवेश हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। साथियों, विकास और प्रगति की इस यात्रा में यूपी के हर एक नागरिक का योगदान है। इसमें जन जन की भागीदारी है। आपका ये योगदान, आपका ये आशीर्वाद यूपी को विकास की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी ये भी है कि आपको कोरोना को फिर से हावी नहीं होने देना है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की दर धीमी जरूर हुई है, लेकिन लापरवाही बढ़ी तो ये प्रचंड लहर में बदल भी सकती है। दुनिया के कई देशों के ये अनुभव आज हमारे सामने हैं। इसलिए हमें सारे नियम कायदों का सख्ती से पालन करते रहना है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस अभियान से भी हम सभी को जुड़ना है। टीका जरूर लगवाना है। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, इसी कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए, आपका व्यक्तित्व, आपकी संवेदनशील दृष्टि हमें जीवन के हर पथ पर आदर्श रूप में गरिमा के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में 5 घंटे का लंबा आज का पूरा कार्यक्रम, जिसमें अभी फिलहाल बीएचयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे। बहुत खास बात है क्योंकि अपने संबोधन की शुरुआत ही उन्होंने जनता से इस बात का जिक्र करते हुए की कि किस तरीके से यूपी में खास तौर से काशी का विकास हुआ है। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री का इसके बाद का अगला कार्यक्रम जापान भारत की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जहां पर उन्होंने 186 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करना है। इसके अलावा भारत माता की जय और हर हर महादेव बोलते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी बात की शुरुआत की, मैथिली में जनता को संबोधित किया। सबसे खास बात, यूपी सरकार की तारीफ, कोरोना का जिक्र करते हुए साथ ही साथ तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन, और कुल मिलाकर आज 1500 करोड़ के मेगा गिफ्ट के साथ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री काशी। कई परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन उनको करना है। बीएचयू कैंपस में फिलहाल लोगों को संबोधित कर रहे थे, कहा सीधे तौर पर कोरोना का जिक्र भी किया और साथ ही साथ ये भी बताया कि किस तरीके से सुविधाएं लगातार अब बढ़ने वाली हैं उत्तर प्रदेश और खास तौर पर वाराणसी में, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का जिक्र भी उन्होंने किया कि किस तरीके से तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन वो करेंगे। और यूपी सरकार की तारीफ लगातार करते हुए उन्होंने अपनी तमाम बातें रखी हैं।